कई दिनों से आप लोगों ने काफ़ी इस सोलर टेंट या लद्दाख टेंट के बारे में सुना होगा, मगर शायद आप लोगों ने ज़्यादा मेरे शक्ल या नाम या आवाज़ के साथ सुना होगा, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये किसी एक के आइडिया या एक के पहल से नहीं होता है। इसमें बहुत लोग जुड़े होते हैं, तो हमने ये सोचा क्यों ना हम सबको और सबके जो कोशिशें हैं, मेहनत है, उसको सेलिब्रेट करें। तो हाँ, ये इस टेंट का जो ओरिजिनल, इसका जो पहला वर्जन था वो सेकमुल स्कूल से शुरू होता है, बहुत से चीज़ों की तरह, जैसे आइस स्तूपा हुआ। तो सेकमुल स्कूल में आज से कोई 12-15 साल पहले, मुझे ठीक याद नहीं है, एक चांगथांग के हमारे जो नोमैड्स हैं, जो खाना बदोश हैं, उनके लिए एक नोमैडिक टेंट सोलर हीटेड हमने बनाया था, जिसका नमूना हमने वहाँ पे बनाया था बच्चों के साथ मिलके। मगर वो उतना पिकअप नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के सिस्टम में कुछ ख़ास किस्म के कपड़े के टेंट ही थे, तो उन्होंने वो दिया। मगर वो आइडिया आगे तक रहा कि टेंट भी एक पैसिव सोलर हो सकता है, क्योंकि पैसिव सोलर घरों पर तो हमने काफ़ी महारत हासिल की 25-30 सालों से। फिर हमने यहाँ तक कि गाय जहाँ रखते हैं, गोट, गाय का गोट या काव शेड, उसको भी पैसिव सोलर किया, ताकि जानवर भी धूप का फ़ायदा उठा सके। फिर हमने सोचा जो जानवरों के साथ हमारे खाना बदोश साथी हैं चांगथांग में, उनके लिए एक पोर्टेबल मोबाइल टेंट हो। तो वो आइडिया इस बार जब गालवान की घाटी में मसले हो रहे थे और हमारे सैनिक बहुत मुश्किलातों का सामना कर रहे थे, तो ये आइडिया फिर दोबारा आया कि क्यों ना हम अपने सैनिकों के लिए एक पोर्टेबल सोलर टेंट बनाएं। तो उससे ये शुरू हुआ तकरीबन 1 महीना पहले, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ इसे। और हाँ, जैसा कह रहे थे, बहुत से लोगों ने मिलकर इसे मुमकिन बनाया। ये सचमुच ही एक लद्दाख टेंट हम कह सकते हैं, सब ने मिलके, और एक कम्युनिटी एक्टिविटी सा बन गया था यहाँ पर हयाल में। सब लोग आके थोड़ा बहुत अपने हिसाब से श्रमदान करते थे। तो उसमें यहाँ हयाल में पीनामग्याल हमारे एक तरह से चीफ इंजीनियर थे। कहाँ है पीनामग्याल? हाँ, पीनामग्याल, और उनके साथ पीके और हुसैन और एहसान और बाकी सारे रेजिडेंट्स, आपको हम यहाँ पर ऑनर करना चाहते हैं। फिर इसके मटेरियल को बनाने के लिए, और वो भी बहुत कम वक्त में और चीज़ों से आदमी और अहमियत हटाकर इसको बनाने में साओ स्टील ने हमें बहुत मदद की। उन्होंने अपने काम को अलग रख के इसको चलाया, और आपके वेल्डर्स और वो है ना वर्कशॉप के लोग, वो क्यों नहीं आए? दूसरी जगह जा चुका। गलत बात हमने तो उनको करना था आपके साथ। ओहो, नहीं आए कोई भी? ओके। फिर तोरो एंटरप्राइज से हमने एल्यूमिनियम का जो पार्ट था उसके लिए हमने मदद ली, और आपने भी अपने मुकम्मल कराने में मदद की। तो रेजिडेंट्स तो सब ने हमें इसमें सहयोग दिया। और अब इसके मॉनिटरिंग की बात आती है, तो आई एम श्योर यशवी और आप दोनों, रोहित और यशवी, मिलके इसका, जैसे आप पैसिव सोलर बिल्डिंग्स का मॉनिटर कर रहे हैं, तो करते रहेंगे। बाकी सेकमुल से जो स्टूडेंट्स आया, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इनोवेशन का एक कोर्स कर रहे थे, तो एक और मिसाल है कि कैसे हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, फिर उस पर आइडिएट करें, फिर उसके सोल्यूशन निकालें। तो ये अभी प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मतलब पहला नमूना, जिस पे हम टेस्ट करेंगे, इसमें कमियां ढूंढेंगे ताकि उनको सुधारें, और फिर इसे आगे सैनिकों तक ले जाएं। आपको ये मैं बताऊं कि बहुत ही इस टेंट के बारे में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। मुझे हर रोज़ पता नहीं कितने कॉल्स आ रहे हैं, लद्दाख में ही मिलिट्री और पैरामिलिट्री से, फिर नॉर्दर्न कमांड से, उधमपुर से, फिर दिल्ली में हेडक्वार्टर से, जो चाहते हैं कि ये बहुत जल्दी बने, और पता नहीं कितने जल्दी हम कर पाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट फेज में है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा हो। फिर उसी तरह हिमांक, पैरामिलिट्री, उन सब से बहुत इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है।
बहुत से मैन्युफैक्चरर्स कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइसेंस में इसे बनाएंगे। तो ये एक लद्दाख का योगदान होगा, कंट्रीब्यूशन होगा सैनिकों के लिए, और ये सैनिकों तक सीमित नहीं है। इसके फायदे आपके, जैसा हमने कहा, नोमैड जो खाना बदोश हमारे चरवाहे हैं, वो इस उनके लिए हम एक इसका सस्ता वर्जन बनाने जा रहे हैं जो अफोर्डेबल हो, और फिर एक कॉस्टलियर, थोड़ा और महंगा वर्जन टूरिज्म के लिए, विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने में इसकी बहुत अहम भूमिका हो सकती है। क्योंकि जहां विंटर टूरिज्म डेवलप करने की गुंजाइश हो मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, रहने की जगह नहीं हो, तो ये आप 3-4 दिन में एक पूरा कैंप बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं विंटर टूरिज्म का, चाहे वो चादर ट्रैक पे हो या माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस के बेस कैंप पे हो। तो इसका एक इस्तेमाल उसमें भी हो सकता है। ऐसा ही बहुत से इस्तेमाल हैं। इस टेंट के बारे में अंदर जाने से पहले अगर थोड़ा बताऊं तो ये बहुत ही मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर मतलब आप इसको जोड़ तोड़ सकते हैं। जो आप देख रहे हैं ये एक डबल वर्जन है, या कहिए फुल वर्जन है 10 आदमियों के लिए, 8 से 10 जवान या टूरिस्ट या शेफर्ड्स जो भी रह सकते हैं। इसको 2 टुकड़ों में आसानी से किया जा सकता है ताकि ये 2 छोटे बन जाएं 4 या 5 लोगों के लिए, और अगर आप चाहें तो इसे 15 का या 20 का या 30 का लंबा बनाते जा सकते हैं। तो ये बहुत ही मॉड्यूलर है। पीछे आप देखेंगे इसके पैडिंग के ऊपर एक विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ कवर है जिसके बीच में एक जोड़ है। वो जोड़ इसीलिए है कि इसको तोड़ के हम 2 बना सकते हैं, और हम ऐसा करने भी जा रहे हैं। इसका एक यहाँ अगर टेस्ट करते हैं तो एक को हम चांगला पास पे ले जाएंगे, जो कि सबसे ऊंचे पासेस में से एक है। बहुत ही ठंड और बहुत ही हवा, तो ऐसे मुश्किल हालात में ये कैसा परफॉर्म करती है उस पर हम टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे प्रयोग के लिए देने की सोच रहे हैं। तो अंदर जाके देखेंगे, मगर आप ये देखेंगे कि जैसा मैं ये कह रहा था पहले भी, 2 हिस्से हैं बाहर से अगर बताऊं तो। एक सोलर लाउंज जो कि सिर्फ दिन के लिए है, और एक स्लीपिंग चैम्बर जो कि रात के लिए है। मगर वो छोटा है जहां वो सो सकते हैं, मगर बहुत आराम कंफर्ट के साथ सो सकते हैं। मगर अगर वो तंग पड़े तो फिर दिन में वो खुल के पसार के इस चेम्बर में आ सकते हैं। इस चेम्बर में दिन में इतनी गर्मी होगी कि वॉशरूम या शावर्स, हॉट शावर्स की फैसिलिटी भी होगी। टॉयलेट का भी इसी में इंतज़ाम होगा, तो हमारे जवानों को बाहर ठंड में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें कभी पानी नहीं जमेगा, तो रनिंग वाटर हर वक्त होगी। तो इसलिए ये हर जो प्रॉब्लम्स हैं सैनिकों के, उन सब का सोल्यूशन है। जैसे बहुत से जगहों पे उन्हें पानी नहीं मिलता है तो बर्फ को पिघालना पड़ता है, और बर्फ को पिघलने में उतना ही ईंधन या फ्यूल जाता है जितना ठंडे पानी को उबालने में। तो बहुत, यानी कि उबालने में कितना आग लगाना पड़ता है उतना ही बर्फ को पिघलने में। तो ये जो सोलेरियम है आगे का सोलर लाउंज, उसमें अगर आप बर्फ रख देंगे एक बर्तन में तो वो खुद ही सोलर हीट से पिघल जाएगा बिना किसी आग के, जो कि अभी आग के साथ किया जा सकता है। तो इससे बहुत प्रदूषण की कमी होगी, क्योंकि अभी के हिसाब से एक एक जवान पर एक एक दिन का 1.8 लीटर केरोसिन खर्च किया जाता है या जलाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। जो कि अगर हम पूरे साल का देखें तो कोई 1,80,000 की ऐसा कुछ आता है। तो यानी कि 1,80,000 या 2 लाख के करीब साल का खर्च हो तो 2.5 साल में इसका कीमत वसूल। आपके केरोसिन के कीमत 2.5 साल में जितने लगते हैं उससे ये टेंट फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद ये फ्री है। उसी तरह फिर ये तो कीमत की बात हुई, जो पोल्यूशन है उसकी तो बात ही अलग है, तो वो भी ख़त्म होगा। तो हमारी उम्मीद है कि इससे पूरे लद्दाख के हवा में असर पड़ेगा। अगर जिस कदर सैनिक हमारे गालवान में जैसे 50,000 थे, तो ऐसे में बहुत फ़र्क पड़ सकता है केरोसिन या ऑयल बर्निंग पर और पोल्यूशन पर। तो इसके बाद हम सबको थैंक्स करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चीफ इंजीनियर को बताना चाहेंगे। ये रात दिन लगे रहे इस पर।
पर, और उसी के वजह से मुमकिन हुआ है, वरना ये एक आइडिया रह जाता। तो या ओके, तो जैसा हम कह रहे थे, ये जो दक्षिण की दीवार है, जो पानी की दीवार है और कुछ फेस चेंज मटेरियल्स की, तो इसमें गर्मी बंद रहती है और रात को ये इधर ही को आ सकता है, उस तरफ को नहीं जा सकता है। इधर लोगों के सोने का चेंबर है, शयन कक्ष है। आप यहाँ पर एक सैंपल देख सकते हैं कैसे एक सोल्जर का बेड होगा। ऐसे 8 से 10 बेड्स होंगे जिन पे वो रह सकेंगे। हाँ, तो लाइक दिस यू वुड हैव कोई 10 के करीब। हाँ, तो इस तरफ जो नॉर्थ साइड है, ये सबसे क्रिटिकल एरिया है, जहां से कोई गर्मी नहीं आती है, सिर्फ यहाँ से गर्मी खोया जाता है, हीट लॉस होता है। तो इसमें ये लेयर्स ऑफ पैडिंग है फोम के, जो 4 परतों तक हम यूज कर सकते हैं। अभी इस ऑल्टीट्यूड पे हम सिर्फ 2 ही लेयर्स यूज कर रहे हैं, 2 परत यूज कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अच्छे टेम्परेचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर हम गालवान में एडवांस्ड या डीओबी जैसे कहते हैं फॉरवर्ड लोकेशंस पे जाएं, तो इस पर 3रा लेयर भी, 4था लेयर भी लगाया जा सकता है। अब इसमें 10 सोल्जर्स होंगे, तो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज रात ही 10 लोग यहाँ सोएंगे, और उसके साथ हम CO2 लेवल चेक करेंगे, इंडोर एयर क्वालिटी की, हवा की सफाई कितनी रहती है। अगर वो ठीक रहती है, क्योंकि कहीं से छोटे क्रैक्स तो होंगे जिसमें से हवा चले, जो शायद बंद करना बहुत मुश्किल हो, तो अगर उनके वजह से एयर क्वालिटी बिल्कुल ठीक रहता है और टेम्परेचर भी ठीक रहता है, तब तो हम ऐसे ही रखेंगे। नहीं तो हम एक हीट एक्सचेंज वेंटिलेटर लगाने का भी सोच रहे हैं, जिससे कि अंदर की हवा बाहर निकले और वो उस हवा की गर्मी, अंदर के स्टेल एयर या गंदे जो हवा होगा, उसकी गर्मी से बाहर का हवा गर्म होता हुआ अंदर आए, ताकि उसमें से भी हम हीट बचा पाएं। तो ये एक हम एडिशन जरूरत है कि नहीं देखने जा रहे हैं। और ये जो फ्लोर है, ये भी हाईली इंसुलेटेड है। तो आप देख रहे हैं, यहां से भी इंसुलेटेड है, नीचे से भी इंसुलेटेड है, तो हीट गर्मी के लिए जाने के रास्ते बहुत कम है, उधर भी नहीं जा सकता, तो इसलिए ये हीट मेंटेन होता है। और गर्मी का सबसे बड़ा जखीरा या बैंक तो ये जो दीवार है साउथ का, उसमें है, तो ये रिलीज इधर को करते रहेगी। और इस तरफ हम टेम्परेचर्स का देख सकते हैं, शायद आप लोगों ने वो पहले ही देखा है। तो अभी हम यहाँ जैसे यहाँ पर आप विंडोज़ खुले हैं, मगर 17 डिग्रीज है, तो बाहर माइनस में कोई 5, 6, 7 होगा, रात में -12-10 तक जाता है। तो इस टाइम पे +17 है, इससे भी ज़्यादा होता अगर हम इस तरह अभी खिड़की दरवाजे नहीं खोल रहे होते। तो इस तरह से इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। कोई क्वेश्चन, सवाल? सर लगभग इसका कॉस्ट? हाँ, तो कॉस्ट अभी तो रफ ही चल रहा है, क्योंकि ये प्रोटोटाइप है, तो इस पे कुछ ज़्यादा खर्च होता है। तो तकरीबन 5 लाख का कॉस्ट आ रहा है। आगे चल के इसके कॉस्ट घटेंगे, जब इसको स्केल पे करेंगे, तो फिर उसमें शायद कुछ मार्जिन भी रहेगा सेल्स के बाद, जिससे कि ये बढ़ पाए। तब भी मेरे ख्याल से रफली 5 लाख में ये जो 10 आदमियों का है, मगर जो 4 या 5 आदमियों का है, हाँ, इससे पहले मैं ये बताऊं आपको, ये मॉड्यूलर है, शायद मैंने बताया हो, ये मॉड्यूलर है। इसको हम 2 टुकड़ों में अलग कर सकते हैं, ताकि 5-5 लोगों को रख सकें, छोटे टेंट्स बना सकते हैं 5 या 4 के लिए। तो उसका कीमत कोई 3 लाख के करीब होगा, और जो बड़ा 10 का है उसका कोई रफली 5 लाख के करीब होगा। सर, ये असेंबलिंग में कितना टाइम लग सकता है? हाँ, विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर एनी आर्मी इंस्टॉलेशन। जी जी, अभी तो ये पहला है, इसलिए हमें काफी टाइम लगा, और लोग भी कम थे, कोई 3-4 लोगों के साथ 3-4 दिन लगने चाहिए अगर फुल टाइम करें। तो आगे जाके एक तरफ तो मेरे ख्याल से 10 जवान अगर ये टेंट को ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो 10 के 10 काम करेंगे, और वो दिन घट के, हमारा एम ये है कि एक दिन में ये बन जाना चाहिए। सुबह आके अगर आप इसको गाड़ना शुरू करें, लगाना शुरू करें, तो शाम तक ये बन जाए और आपको एक शेल्टर दे।
और अगर आप किसी जगह पे रात को पहुंचते हैं और आपके पास तरीका नहीं है इसे इंस्टॉल करने का, तो ये सारे पैडिंग स्लीपिंग बैग्स बन जाते हैं। उनके अपने स्लीपिंग बैग्स तो होंगे ही, उसके ऊपर ये सारे भी स्लीपिंग बैग का काम कर सकते हैं। और जो बाहर का कवर है वो ओढ़ के रहेंगे तो आप रात में कहीं भी रह सकते हैं। हाँ, कंफर्टेबल नहीं होगा मगर गर्मी कम नहीं होगी। तो फिर सुबह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि जब आप किसी नए जगह पे हो तो पानी होना पड़ेगा। पानी का आपको रोड पे है तो टैंकर या जैसे पानी पीने का मिलता है वैसे ही इसके लिए कोई 4000 लीटर पानी आपको जरूरत होगी। और जब आप जाते हैं तो इस पानी को आप निकाल देते हैं और फिर ये वॉल्स हल्के हो जाते हैं। तो वो तो आखिरी क्या कहेंगे, शावर होगा उनका। That's good. ओके।